हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? दिस इज़ मी नवीन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के कितने फेजेस होते हैं, क्या ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं, कैसे ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं यूजली, और उसके बाद रेंजिंग मार्केट कैसे होते हैं। फिर जितने भी फेजेस हम देखेंगे मार्केट के, उनको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो टाइम फ्रेम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स के ऊपर कि कौन सी टाइम फ्रेम आपके लिए सही है और कौन से टाइम फ्रेम्स में आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन होने चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम ऑल्सो बात करेंगे कि स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेजर स्विंग क्या होते हैं, माइनर स्विंग क्या होते हैं। ठीक है, ये भी टाइम फ्रेम बेस्ड एनालिसिस होगा। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है बिकॉज पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ज़्यादा है और एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में, जो आपको शायद कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल का भी आइडिया देता है। नॉट ऑलवेज बट इट वर्क्स। फिर हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो वो जो सारे एडवांस कंसेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर के, वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि दीज आर बेसिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4 फेजेस ऑफ मार्केट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर हम बात करेंगे ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंडिंग वर्सेस रेंजिंग मार्केट के बीच में किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर मार्केट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। सो या नाउ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप। तो अगर हम बात करें प्राइस डिलीवरी के बारे में, ठीक है, कि प्राइस की डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी इन नॉट इन द सेंस कि आपकी जो स्टॉक्स की डिलीवरी आपको बाइंग करने के बाद होती है, नॉट दैट थिंग, बट किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है एक्चुअली के अंदर, डिलीवरी इन दैट सेंस। सो प्राइस की डिलीवरी के 4 फेजेस होते हैं यार मार्केट के अंदर। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लेना, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लेना, जहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट है वहाँ दीज 4 थिंग्स आर ऑलवेज देयर, दे आर प्रेजेंट एवरी टाइम इन एवरी टाइम फ्रेम। हर वक्त होता है और हर टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। दीज 4 थिंग्स आर बेसिकली देयर। नाउ इट इज़ अपॉन अस, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आपको समझना है तो प्राइस डिलीवरी समझनी पड़ेगी, प्राइस को डिलीवर कैसे किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऑलवेज मूव्स अप, प्राइस ऑलवेज मूव्स डाउन और प्राइस ऑलवेज स्टेज लाइक इन ए रेंज, ठीक है। दिस इज़ नॉट द केस एवरी टाइम। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइस डिलीवरी। सो हम बात करते हैं सबसे पहले मार्क डाउन के बारे में, मार्क डाउन फेज, ठीक है। मार्क डाउन के बारे में नहीं, पहले बात करते हैं एक्यूमुलेशन के बारे में, ठीक। एक्यूमुलेशन ऑल्सो नोन एज दी ओके, accumulation also known as the consolidation, okay, yeah. So yeah, accumulation or consolidation. So price is essentially, when in the accumulation phase, it means it is in the consolidation phase. So this is also we call the ranging market, not the trending market, okay. That is, the price is moving in some kind of range, okay. It is not breaking above the major high, major swing. That was I am telling about you कि हम बात करेंगे swings आइडेंटिफाई करने के बारे में। ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई हायर हाई हायर लो ये बोलने से नहीं हो जाएगा, जब तक कि आपका मेजर स्विंग हाई, मेजर स्विंग लो ब्रेक नहीं होता, वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो या दिस इज इन द कंसोलिडेशन फेज, दैट इज द accumulation phase when the market is in a range, okay. The range might be big, okay. So ऐसा नहीं है कि you cannot trade in the ranging market, you can range when the ranges are big, okay. So ranging markets can also be traded. So now after the accumulation or the consolidation, what can happen is a markup up phase. So after consolidation the market moves in an expansion phase, market expands. So let's say कि कोई शेयर काफ़ी दिनों से एक रेंज, टाइट रेंज के अंदर फंसा हुआ था, हम बोलते हैं ना उसका ब्रेकआउट मिला, दैट इज़ द एक्सपेंशन फेज, ओके। नाउ फेल्ड ब्रेकआउट्स और उन सब के बारे में हम बात नहीं कर रहे। द एक्सपेंशन मीन्स मार्केट मूव्स, टेक्स बैक, कम्स बैक एंड देन मूव्स अप अगेन, ओके। दिस इज द एक्सपेंशन फेज, दैट इज द मार्कअप। इसे एक्सपेंशन भी बोला जाता है। डिफरेंट नाम होते हैं आपको नाम में
कुछ वो नहीं देना है, बट आपको प्राइस डिलीवरी समझनी है कि प्राइस डिलीवरी फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन. नाउ फ्रॉम एक्सपेंशन द प्राइस कैन अगेन गो टू कंसोलिडेशन. Okay, from consolidation to expansion, then the market can again go to the consolidation. So let's say that market was trading in a range, then it expanded, so it goes again in the consolidation. Okay, now from here the market has two more things to do. What it can do, it can retrace a little bit to some level. Okay, what kind of that level would be, what kind it would that be a support level or something else, वो अभी का डिस्कशन नहीं है, बट इट कैन retrace a little bit. Okay, that is what known as a retracement. Okay, or it can start falling. Okay, it can reverse, it can reverse. So that is what known as a reversal, that is a markdown phase. Okay, because it consolidated again, so from consolidation it went to expansion, from expansion it went again to consolidation, then from consolidation again it reversed, or the markdown phase. Okay, that is what we call as a reversal. Now what is a distribution phase? Now from a market or institutional money point of view, what we in the markets nowadays referring to as smart money, क्या होता है ना कि जब भी मार्केट एक मार्कअप फेज में जाता है, कि मार्केट में एक बड़ी बाइंग आती है, लेट्स से कि कोई भी शेयर के अंदर एक अच्छी बाइंग आई लेट्स से, ठीक है, तो हम कहते हैं कि नीचे अगर आप देखोगे एक एक्यूमुलेशन फेज चल रहा होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज चल रहा होता है. दैट एक्यूमुलेशन मीन्स कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ अपने ऑर्डर्स एक्यूमुलेट कर रहा था, ठीक है, एंड समटाइम्स वी विल सी दैट इस एक्यूमुलेशन में मार्केट ट्राइज टू गो बिलो. दैट इज़ अ ट्रैप, because the price wants to go higher but it needs to collect more orders which are resting below as stop orders. So ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए आप समझो कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, देन इट मूव्ड अप, दैट इज द एक्यूमुलेशन. सो एक्यूमुलेशन मीन accumulation of orders were actually happening there. So distribution means that after an expansion has occurred, okay, and it has gone in consolidation again, as I told that from consolidation market will move to expansion, and then after expansion it can further go up. But I told you one condition again, that after expansion if it is going in consolidation, that consolidation is known as distribution. What can happen is the smart money might be distributing or offloading, okay, offloading some or almost each and every of the shares they bought in the accumulation phase. Okay, that is known as the distribution. So I think ये आपको कॉन्सेप्ट अभी तक आपके क्लियर हुआ होगा कि एक्यूमुलेशन क्या है, मार्कअप क्या है, मार्क डाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ठीक है, अगर ये आपको क्लियर है तो मैं आपको एक सिंपल सी बात अभी बताना चाहूँगा कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन देन रिवर्सल और रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, इन चार नामों से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट पहले कोई कंसोलिडेशन में था, देन इट मूव्ड अप, then it took a retracement, then again it expanded, then it took a reversal. Okay, so this is the phases of the market, the 4 phases of the market. अब क्या होता है मार्केट में, इनके अलावा भी रीएक्यूमुलेशन फेज भी होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज भी होता है. ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू टच दीज 2 थिंग्स, बट आई वॉन्टेड यू टू गेट इंट्रोड्यूस्ड विद दीज कॉन्सेप्ट्स. मैं चाहता था कि आपको एक बार री एक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हो जाए कि दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर इन द मार्केट. ओके, बट इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टच, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर. तो मुझे अभी लगता है कि आपको एक्यूमुलेशन, मार्कअप, मार्कडाउन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेंडिंग वर्सेस रेंजिंग मार्केट के बारे में. ठीक है, सो यू सी here that market is moving up, it makes a high. ठीक है, हम इसे बोलेंगे high, it makes a high, let's not say it is a higher high, but let's say it is a high, then it retraces a little bit, it makes a low, it breaks this high to make another higher high. Okay, then then it makes a low again. Now this is not a lower low, this is a higher low. So makes a higher high, makes a high, makes a low, this is a higher high, this is a higher low, and again makes a higher high.
So this is an example of an uptrend market. Okay, market is clearly in an uptrend. We are going to obviously look for the examples in the trading view. Okay, but for now you just अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. इसके अलावा कोई आपको अप ट्रेंड की डेफिनेशन में नहीं जाना है, बट जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर मेजर स्विंग पॉइंट्स. दीज आर मेजर स्विंग पॉइंट्स. ये कोई माइनर स्विंग पॉइंट्स के ब्रेक के ऊपर आप अप ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते हो. एंड मेजर स्विंग पॉइंट्स यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑन योर हायर टाइम फ्रेम. ओके, वही हम बात करने वाले हैं जब टाइम फ्रेम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट दीज आर मेजर स्विंग पॉइंट्स. अभी याद रखिए, क्योंकि मैं मेजर स्विंग पॉइंट के ऊपर अभी बात करने वाला हूँ, बट आप ये याद रखो कि जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो हायर हाइज हायर लोज, तो आप बात कर रहे हो मेजर स्विंग पॉइंट्स के बारे में. वेन एवर यू आर फॉर्मिंग एन ट्रेड आइडिया, यू वॉन्ट टू लुक एट द बायस कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हो. अगर आप अप ट्रेंड मार्केट को देख रहे हो तो आपके मेजर स्विंग्स मेजर स्विंग का ब्रेक होना चाहिए. ठीक है, मेजर स्विंग का ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनता है, तभी हम बोलेंगे हायर हाई है. यहाँ अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई हाई था और ये प्राइस यहाँ चला गया और इसको ब्रेक कर रहा है मेजर स्विंग को, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि अप ट्रेंड है और मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा, दैट इज़ नॉट, समझ लो इस बात को. ठीक है, वो लॉजिक यहाँ बिल्ड नहीं होगा. ठीक है, सिमिलर इन द केस ऑफ द डाउन ट्रेंड. यहाँ एक हमारे पास में लो था, फिर एक हाई लगाया, एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद ये जो मेजर लो है ये ब्रेक हुआ और एक लोअर लो लगाया और एक लोअर हाई लगाया. ठीक है, तो हाई लोअर हाई लो लोअर लो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड. ठीक है, अगेन यहाँ भी ये जो मेजर है, मेजर स्विंग्स है, मेजर स्विंग पॉइंट्स है, ये मेजर स्विंग हाई था, ये मेजर स्विंग लो था. तो जब तक आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई मेजर स्विंग्स. ठीक है, यू कैन नॉट गो विद द माइनर स्विंग्स. डेफिनेशन आपको सब बताएंगे. अप ट्रेंड में हायर हाई बनना चाहिए, हायर लो बनना चाहिए. अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है और अगर आपको 1 आवरली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यू आर बाउंड टू लूज मनी, बिकॉज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यू माइट गेट लॉन्ग. ठीक है, बट आवरली टाइम फ्रेम पे इट माइट बी सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एट दैट लेवल. ओके, सो यू माइट गेट ट्रैप्ड. सो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू बी वेरी अबाउट. नाउ हमने अप ट्रेंड देख लिया, हमने डाउन ट्रेंड देख लिया. एंड द रेंजिंग मार्केट इज जहाँ पे कोई भी मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो. ठीक है, जहाँ पर कोई भी मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो इज नॉट गेटिंग ब्रोकन ईदर टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड. दोनों ही साइड में कोई भी मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है. उसी के अंदर मार्केट, अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम अगर आपकी डेली टाइम फ्रेम और हार्डली टाइम फ्रेम है जो हम बात करेंगे अभी, अगर वो टाइम फ्रेम में आप अपने ट्रेड आइडियाज़ फॉर्म कर रहे हो और उनका कोई भी मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है और 3-4 घंटे से 3-4 दिन से उसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, इट इज़ बेसिकली अ रेंजिंग मार्केट. देयर इज़ नो अदर डेफिनेशन यू नीड टू नो. इतना तो समझ लो, हो गया काम. अप ट्रेंड समझ लिया, डाउन ट्रेंड समझ लिया, रेंजिंग मार्केट समझ लिया. इसके अलावा आपको कोई डेफिनेशन में नहीं जाना है, बस आपको चार्ट रीड करना है. ये जो डेफिनेशन आपको माइंड में कीप रखनी है, यहाँ ये फिक्स होना चाहिए कि मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो. बस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम बात करेंगे, बट डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू एफ अप इन द मार्केट्स. नाउ टाइम फ्रेम सिलेक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं यार, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जीक्यूशन तो यहीं पे करना है. ठीक है, तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इधर आप जो देख रहे हो ये आपकी है हायर टाइम फ्रेम. दिस इज़ आपकी मिडल टाइम फ्रेम MTF. दिस इज़ नॉट द मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, दिस इज़ द मिडल टाइम फ्रेम एंड दिस इज़ द लोअर टाइम फ्रेम. ठीक है, तो एक पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हो तो आपकी हायर टाइम फ्रेम टू मिडल टाइम फ्रेम जो होनी चाहिए वो मंथली और वीकली होनी चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम होनी चाहिए डेली. अभी भी अगर आपने नोटबुक और पेन निकाल के नोट्स बनाने नहीं शुरू किए ना यार, तो अब कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक है, बट these basics are the only thing which will be a gap between you will end up making money or not. ठीक है, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो there will be nothing anybody can do. Then अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, so you need to identify weekly as your higher time frame, daily as your middle time frame and 4 hour. You can go with a 2 hour also on the lower time frame. Sorry. शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या होता है यार, ठीक है, आप समझ जाओ. शॉर्ट टर्म ट्रेडर मतलब इंट्राडे भी आप निकल सकते हो या फिर 1-2
मैक्सिमम 3-4 दिन तक भी आप लेके निकल सकते हो। स्विंग ट्रेडर आपको 1 वीक तक बनेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर में आपको क्या जा रहा है 1 वीक, इसमें आप मैं आपको डेफिनेशन ही बता देता हूँ। पोजिशनल ट्रेडर मेरी जो डेफिनेशन है, जो मैं जब भी पोजीशन में किसी भी पोजीशन में अगर अपने आप को बनाता हूँ किसी भी शेयर के अंदर, तो मैं ओवरऑल एक लेके चलता हूँ कि 1 मंथ तो मिनिमम 1 मंथ इट इज़ गोइंग टू गो, ठीक है, 3 वीक से 1 मंथ, ओके। स्विंग ट्रेडर 1 वीक टू 3 वीक, ओके। शॉर्ट टर्म 1 दिन से 2 वीक, 2 वीक भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1 दिन से 1 वीक मैक्सिमम। इंट्राडे 1 डे और मे बी 15 मिनट, और मे बी हो सकता है कभी कभी BTST के लिए चला जाए, ठीक है, कभी कभी BTST के लिए चला जाए, बट इंट्राडे मीन्स फॉर मी इट इज़ डेली। आज के दिन ट्रेड ली है, आज के दिन ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और आज के दिन ही ट्रेड क्लोज होगी, ठीक है। सो यू कैन गो विद 2 आवर फॉर द लोअर टाइम फ्रेम ऑन अ स्विंग ट्रेड बेसिस। फॉर शॉर्ट टर्म योर हाई टाइम फ्रेम शुड बी डेली टाइम फ्रेम, दैट इज आपको डेली टाइम फ्रेम 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही काम करना है। फॉर इंट्राडे ट्रेडर, हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी और समटाइम्स 30 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप काम कर सकते हो। इट इज़ गुड, बहुत सारी डिटेल्स होती है यहाँ पर भी। इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपके लिए ज़रूरी है आप डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर काम करो ना। इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर और आप स्काल्पिंग करते हो तो 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट, मतलब 1 to 5 ये टाइम फ्रेम आपकी लोअर टाइम फ्रेम हो सकती है। देर इज़ नो, मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हो। डेफिनेटली आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट यू नीड टू बी कॉशियस ऑन 1 मिनट एंड 2 मिनट बिकॉज दे आर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं उनके अंदर, ओके। यू नीड टू बी कॉशियस हियर। तो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड द टाइम फ्रेम सिलेक्शन, कि टाइम फ्रेम कौन कौन सी आपके लिए यूटिलाइजेबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन टाइम फ्रेम में करना क्या है, हायर टाइम फ्रेम में क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम में क्या करना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, आपको तो ट्रेड आइडिया बनाना है ना, ठीक है। आप जब आइडेंटिफाई करने बैठोगे, किसी भी शेयर को आप लेके बैठ रहे हो ना कि इस शेयर में मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्या इस शेयर में मुझे ट्रेड करनी चाहिए, क्या इस इंडेक्स में मुझे ट्रेड करनी चाहिए, तो आपका जो ट्रेड आइडिया बनेगा या आपका जो ट्रेड बायस बनेगा कि यार मुझे लॉन्ग होना है या मुझे शॉर्ट मारना है, ठीक है। तो वो सब बनेंगे आपके हाईएस्ट टू मिडिल टाइम फ्रेम में, ठीक है, वो सब बनेंगे आपके हाईएस्ट टू मिडिल टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जांपल आपने लिया कोई भी शेयर, फर्स्ट शॉर्ट सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी XYZ शेयर आपने लिया, ठीक है, XYZ शेयर आपने लिया, ठीक है। तो उस XYZ शेयर के अंदर अगर आपको स्विंग ट्रेडर हो तो आपको वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर आपका एनालिसिस करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको बेसिक बताया है, मैं चार्ट्स पे लेके नहीं गया हूँ, वो हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी हमको बस बेसिक चीज़ें अलाइन करनी है, हमको अपने आप को अलाइन कर लेना है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको डेली और 1 आवर टाइम फ्रेम पर अपने आप को अलाइन कर लेना है। वहाँ आपको देखना है कि मार्केट रेंजिंग है, कोई मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो ब्रेक हो रहे हैं, क्या मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, अप ट्रेंड में है, या लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। वो सब आपको हायर टू मिडिल टाइम फ्रेम में करना है। और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा ना, आपका जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा, जो ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, किस लेवल पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वो आपका लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे होगा। फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्विंग ट्रेड करेंगे 4 आवर और 1 आवर पर भी कर सकते हैं, 2 आवर पर भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर करेंगे 1 आवर पे, और पोजिशनल ट्रेडर करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे अपनी पोजिशंस को एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम फ्रेम सिलेक्शन। अभी भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई नो, बट दीज आर द थिंग्स जो बेसिक है, और मैं एक वीडियो में आपको सब एकदम डीप में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में आपको मतलब आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम आने वाली है ये एक वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इन सब चीज़ों को अदर वीडियोस में डिफरेंट वीडियोस में जाके यार मुझे समझ में नहीं आ रही, वो सब फ्रस्ट्रेशन आप छोड़ दो, ये वीडियो देख लो, आपका सारे कंसेप्ट, टाइम फ्रेम, मार्केट स्ट्रक्चर सब क्लियर हो जाएगा। नाउ स्विंग पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्विंग पॉइंट्स कुछ भी नहीं है यार, एक 3 कैंडल सेटअप है, एक 3 कैंडल सेटअप है, ठीक है। आप 3 कैंडल्स आइडेंटिफाई कर लो, आपने स्विंग आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको 3 कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी है आपको, आप स्विंग आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेजर स्विंग कौन है, माइनर स्विंग कौन है, ये सब अपना आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। सो दिस इज अ स्विंग, ओके, ये स्विंग है। दिस इज अ 3 कैंडल पैटर्न। देखा कि एक कैंडल थी, now it might be coming down like this, then this candle form, then this red candle forms here, okay, then this
ग्रीन कैंडल फॉर्म्स हियर। नाउ डोंट गो ऑन द कलर्स, ठीक है, कि क्या ये रेड क्यों हुआ या ये ग्रीन क्यों हुआ, डोंट गो ऑन द कलर्स, बट दिस इज अ मेजर स्विंग लो, मेजर और माइनर जो भी बोलो, दिस इज अ स्विंग लो, ओके, this is a swing low, and then if you want to identify the swing high, this is your swing high, okay। अगर तुमने अपने चार्ट्स पे ये 3 कैंडल फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तो यू विल आइडेंटिफाई स्विंग हाई एंड स्विंग लो। सो दिस इज स्विंग हाई एंड दिस इज योर स्विंग लो, ओके। अब इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि स्विंग कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हम चार्ट पे जाके बात करेंगे। सो आई गेस कि आप लोगों को अभी तक के वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, फेजेस ऑफ द मार्केट, ट्रेंडिंग, रेंजिंग मार्केट, स्विंग्स आइडेंटिफाई करना, वो सब क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि जो फेजेस मैंने आपको बताए थे उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उनको रीड कैसे करना है। तो यहाँ मैंने एक ब्रिटानिया का शेयर लिया हुआ है और उसमें सारे जो फेजेस हैं जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये पहला फेज़ देख सकते हो जो फरवरी से लेके मार्च एंड और अप्रैल बिगिनिंग तक चला था, अप्रैल मार्च एंड तक चला था, जो था आपका मार्क डाउन फेज़, ठीक है। आप ये देख सकते हो यहाँ तक आपका इस पॉइंट तक, ठीक है, जहाँ एक मेजर स्विंग लो बना है। मैं ये लाइन्स एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको, ओके। बस हम फेजेस के नाम रखते हैं यहाँ पे। तो ये मार्क डाउन फेज था आपका ना। अब आप बोलोगे ये मार्क डाउन फेज क्यों था? बिकॉज मार्केट वाज क्लियरली ट्रेडिंग, द प्राइस को जो डिलीवरी मिल रही थी वो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में थी। मतलब अगर आप देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम विच इज़ February of 10th, price was trading at around 46.50, okay, then it started to be in a downtrend and by the end it went up to 4180 और 4100 4200, ठीक है। तो ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड में था जहाँ प्राइस वाज मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, ओके, विच इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ अ डाउन ट्रेंड जो हमने अभी तक सीखा भी है, ठीक है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई, लेट्स से दिस वाज अ मेजर स्विंग हाई, मैंने आपको बताया था 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म, तो यहाँ पे एक मेजर स्विंग हाई बना 1 2 3, 3 कैंडल्स के आप हाई देख सकते हो। तो ये एक मेजर स्विंग हाई बना, उसके बाद आपके पास एक मेजर स्विंग लो यहाँ पर बना, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे बना, उसका ब्रेकडाउन मिला आपको, उसके ब्रेकडाउन के बाद एक लो यहाँ बना, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई। देन यू गोट अनदर लोअर लो, ठीक है, अनदर लोअर लो, देन यू गोट अनदर लोअर लो हियर, ठीक है। दीज आर योर लोअर लोज विच इज़ कंटिन्यूसली बीइंग फॉर्म, देन दिस इज योर लोअर लो। सो अगेन टेल मी, was this major swing low broken? No, this major swing low was not broken, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या बन रहे थे यहाँ पे, दिस वाज योर मेजर स्विंग हाई, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि इस टाइम पे ये एक्यूमुलेशन फेज में चला गया, बिकॉज ना तो आपका मेजर स्विंग लो टूट रहा था, ना ही आपका मेजर स्विंग हाई टूट रहा था। ऑब्वियसली देर वाज अ लिक्विडेशन, प्राइस ट्राइड टू पुश हायर, दिस इज कॉल्ड अ लिक्विडेशन, जो कि अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं है। तो एक लिक्विडेशन हुआ, बट देन अगेन इट वेंट टू लोअर प्राइसेस। देन हियर यू सी द प्राइस closed above this major swing high. This is what we call as the beginning of an expansion. So क्या ये क्लियर था यहाँ पे कि यहाँ से एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा? नो, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है कि एक्चुअल एक्सपेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो या आफ्टर this closing, the price for the further days went up to closing higher and higher and made a major swing high here, okay, you see it formed a major swing high and then broke above, it formed a major swing low here, ठीक है। अब प्राइस ने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया है। पहले जब मार्क डाउन फेज में था, जब इस फेज में था, इट वाज मेकिंग लोअर लो लोअर लो लोअर लो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, बट जब ये मार्क अप फेज में आ गया है तो ये अब क्या बनाना शुरू कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है। पहले ये हाई बनाया, देन इट मेड दिस हाई, देन इट मेड दिस हाई, then this high and then this high, okay. This is how you identify the 3 candle pattern that I have told you. It is not something very simple to look at, देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना नहीं सीखोगे, बट इट इज़ वेरी, मतलब एक बार आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है यार, ठीक है।
तो आई थिंक आपको अभी ये आइडेंटिफाई करना आ गया है कि जब मार्क डाउन फेज़ में था तो आप लो और हाई कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, जब मार्कअप फेज़ में आ गया तो आप हाई और लो, हायर हाई हायर लो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, और जब एक्यूमुलेशन फेज़ में है तो आपका मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है। जब मैंने आपको रेंजिंग मार्केट की डेफिनेशन दी थी, मैंने बोला था कि कीप इट इन माइंड, ठीक है, तो वो यही डेफिनेशन आप यहाँ देखो कि जब एक्यूमुलेशन फेज़ में आया तो इट मतलब ये फॉलो अप हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। तो एक बार मैं ये सारी लाइंस डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ तो आप एक चीज़ देखिए, जब ये एक्यूमुलेशन फेज़ में था, आई थिंक डिलीट हो गया, ओके। आप ये चीज़ देखिए कि जब ये एक्यूमुलेशन फेज़ में था, उसके बाद जब एक्सपेंशन अकर हुआ, लेट्स कीप द लाइन्स हियर, एक्सपेंशन अकर हुआ, सो इट रिट्रेस्ड अ लिटिल बिट, आफ्टर द रिट्रेसमेंट अगेन एक्सपेंडेड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्राइस डिलीवरी आपको समझनी है। मार्केट गोज फ्रॉम कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, देन फ्रॉम एक्सपेंशन इट कैन इधर रिट्रेस और रिवर्स। इन दिस केस इट रिट्रेस्ड एंड देन अगेन एक्सपेंडेड, ओके। और ये बाइंग क्लाइमेक्स है अपने पास में। बाइंग क्लाइमेक्स हम वॉल्यूम्स के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आफ्टर द बाइंग क्लाइमेक्स it distributed all the positions which were bought here, maybe they were distributed here and then it reversed, okay, you see it reversed और reversal हो गया। इसके बाद this is a markdown phase again, then this is the ranging phase again, then this is some kind of a trap, okay, SL hunting, then it just went into the expansion again after this range, this expansion, then again markdown, okay, then again expansion, this goes on, okay, retracement, expansion, markup, markdown, distribution, redistribution, everything. It is that simple. You need to identify swings, major swings, major swing highs, major swing lows. Then you need to see which swings are getting broken. Okay, if it is a trending market, uptrending market, you need to see your major highs, major swing highs to be broken. If it is a downtrending market, you need to see your major swing lows to be broken. Okay, it is that simple, guys. So I think with this example, everything that I have taught you in this video is now clear. If you have still any doubt, you can post your comments in the in the comment box. I will answer every comments. I will answer every query you have. And for further such videos, like this video, comment on the video, share this video with all your trader friends who need to understand the market structure. In this video, I have covered it in complete depth. And if you have any other topic which you want me to cover, just mention that topic in the comment section. I will definitely make a video on it. So until then, bye bye. Show some love on this video. Thank you, guys.